हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक ब्लड ग्रुप। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, और जो ये कि हमारे इसमें जो ग्रुप है वो कितने हैं, और ये किन किन को जो है ब्लड दे सकता है और ब्लड ले सकता है, और एंटीजन कहाँ कहाँ इसमें कौन से ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं। तो हम इस ब्लड ग्रुप में आज पूरी इस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं, और वो कौन कौन से हैं। आपको ये जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव का निशान होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसे हम बोलेंगे ओ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, और ये जो बी है ये बी पॉजिटिव है, और ये है ए और बी पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे क्या है ब्लड ग्रुप, जो कि ये क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद है ये तो था हमारा ओ पॉजिटिव था, जो इसका है वो क्या है ओ नेगेटिव है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये था हमारा ए पॉजिटिव था, और तो ये क्या बनेगा इसका ए नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये था बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और ये है बी नेगेटिव, ठीक है। और ये है ए और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और ये है हमारा ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये हमारे बॉडी की जो ब्लड ग्रुप है ये इस टाइप से होंगे, मतलब जो बी पॉजिटिव है चाहे ए नेगेटिव है इस टाइप से बोला जाएगा। जब भी हम अपने ब्लड को जब हम लेबोरेटरी से चेक करवाते हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप क्या है। सबसे पहली बात यही आती है कि अगर हमें किसी को ब्लड है अगर देना है, तो हमसे ये पूछा जाता है कि जो आपका ब्लड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब तक आप उसे चेक नहीं करवाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। अगर इस चीज़ को क्या है कि पता होना चाहिए आपको कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसे आप टेस्ट करवा के भी पता कर सकते हैं कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ताकि आप किसी को ब्लड देने के लिए मतलब तैयार हो पाए, यानी कि आप किसी को ब्लड दे पाए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अपना ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो उस वक्त आपका जो ब्लड है किसी को देने के लिए उसी वक्त काम में आए। ये तो है हमारे ब्लड ग्रुप जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इनके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि जो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव, ये हमारे ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। इनका क्या बनता है ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव बनता है। तो आपको जो याद रखना है वो कैसे याद रखना है, तो आप इस टाइप से इसे अच्छे से याद करना, क्योंकि अगर आप इस टाइप से बनाएंगे डायग्राम और उसके थ्रू याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से याद होगा। अब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होता है आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, जिन्हें प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। ब्लड का जो हाफ पार्ट होता है, यानी कि वो कितना होता है 45% क्या होता है उसमें ब्लड कोशिकाएं और डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बना होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि इसके जो हमारा ब्लड है, ब्लड की जो कोशिकाएं हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिन्हें प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मा का जो हाफ पार्ट है, यानी कि वो क्या है 45% हिस्सा जो है वो रक्त कोशिकाओं आरबीसी से बना होता है। जो आधा बच जाता है वो किससे बना होता है, वो 55% जो बच जाता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है प्लाज्मा से, ठीक है। एंटीबॉडी और कुछ नहीं बल्कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। वे बॉडी की हमें क्या उससे जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं तो उन्हें वो पहचान लेते हैं, जो बॉडी को नुकसान होने से भी क्या करते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एंटीबॉडी ही बॉडी की क्या है प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या बोलते हैं जम से लड़ने के लिए अलर्ट करता है, ठीक है, उनसे फाइट करता है। दूसरी ओर एंटीजन और आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं ये क्या करते हैं उनकी
सरफेस पर पाए जाने वाला क्या होता है, एक प्रोटीन अणु होता है। ठीक है, हमने इनके बारे में इतना पढ़ लिया। अब हम इनके बारे में ये पढ़ेंगे कि जो ओ पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ए और बी जो पॉजिटिव है, वो किस किस को ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आप किस पर्सन को, अगर उसका जो ब्लड ग्रुप है अगर वो ओ पॉजिटिव है, तो आप कौन से ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारे ब्लड ग्रुप, यानी कि ये टाइप्स हैं, जो कि ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए और बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव एंड बी नेगेटिव, ए और बी नेगेटिव। क्लियर। अब ये जो टाइप्स हैं, ये जो ब्लड ग्रुप हैं, ये किसे ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर क्या है, ए पॉजिटिव आता है। ए पॉजिटिव किसे दे सकता है, ए पॉजिटिव को, ए और बी पॉजिटिव को। और ये ले किससे सकता है, ठीक है, ये ले सकता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, किससे ले सकता है, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। आपको क्या है कि थोड़ा सा इस टाइप से आपको एक थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा जल्दी याद होगा अगर आप इस टाइप से बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसमें बुक के थ्रू पढ़ेंगे तो आप तो उलझ जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस टाइप से बनाएं तो जल्दी समझ आएगा आपको। सबसे पहले आप देखिए इसमें आता है ओ पॉजिटिव, यानी कि यू कैन गिव ब्लड टू, किसको दे सकता है। ठीक है, अब ये टाइप कौन सा है, ओ पॉजिटिव है। अब जो ये ओ पॉजिटिव है, ये किससे किसे ब्लड देगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो ओ पॉजिटिव है वो देगा ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए और बी पॉजिटिव को देगा। अब ये रिसीव किससे कर सकता है, ये कर सकता है ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है बी पॉजिटिव। ये किसे दे सकता है, ये बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए और बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, अब दो है इसके बाद, वो अब ले किससे सकता है, ये ले सकता है बी पॉजिटिव से ले सकता है और बी नेगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, साथ ही साथ ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है ए और बी पॉजिटिव। ये किससे किसे दे सकता है, ये दे सकता है ए और बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को। ठीक है, और इसमें ले यानी कि ये रिसीव किससे कर सकता है, ये सभी से कर सकता है, एवरी वन ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। ठीक है, ये तो हमने की पॉजिटिव की बात। अब आती है नेगेटिव की बात। ए जो नेगेटिव है वो किसे दे सकता है, ये दे सकता है ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए नेगेटिव को दे सकता है, ए और बी जो पॉजिटिव है उसे दे सकता है, ए और बी जो नेगेटिव है उसे ये क्या कर सकता है, दे सकता है। अब ये ले किससे सकता है, ये लेगा ए नेगेटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए इसमें ओ नेगेटिव। पहले हमने किसकी बात की थी, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव की। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की। पहले हमने जो बात की थी इनके बारे में बात की जो पॉजिटिव थे, अब हम नेगेटिव के ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें है ओ नेगेटिव। जो ओ नेगेटिव है वो किसे देगा, एवरीवन। और ये रिसीव किससे करेगा, सिर्फ ओ नेगेटिव से, ओ नेगेटिव टू ओ नेगेटिव से। लेकिन ये देगा किसको, ये सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ठीक है, अब है बी नेगेटिव। जो बी नेगेटिव है वो किसे देगा, वो देगा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव को देगा और ए और बी पॉजिटिव को देगा और एंड ए और बी नेगेटिव को देगा। अब ये ले किससे सकता है, यहाँ तक तो इसने दिया। अब ये लेगा किससे, सिर्फ टू ब्लड ग्रुप से, और वो कौन से हैं, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। ठीक है, ये इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या था, बी नेगेटिव है। अब ये लेगा भी किससे, नेगेटिव से लेगा। कौन कौन से, बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से। अब जो लास्ट है ए और बी नेगेटिव। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, तो ये अब देगा किसे, ये देगा ए बी पॉजिटिव को देगा
ए बी नेगेटिव को देगा, यानी कि पॉजिटिव को भी देगा और नेगेटिव को भी देगा। ठीक है, अब जो इसके बाद जो है वो रिसीव किससे करेगा, वो करेगा ए और बी, और ए और बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से एंड ओ नेगेटिव से। यानी कि ये किससे करेगा, ये नेगेटिव से ही क्या लेगा, ब्लड ग्रुप लेगा। ठीक है, उसका ब्लड लेगा, यानी कि वो नेगेटिव ग्रुप ही होगा जिससे ये रिसीव करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी टाइप से आपको एक प्लेन पेपर पे आप इसे बनाकर अच्छे से उसे याद कीजिए, और इससे क्या होगा, आपको एक तो आसानी से याद होगा। जो बुक है तो उसमें आपको समझ नहीं आएगी, उसमें थोड़ा आप उलझ जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम चाहे वो जीआरएम कर रहा है चाहे वो बीएससी कर रहा है, उनके लिए थोड़ा टफ है। अगर आप इन्हें इस टाइप से थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बना कर याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया, ए किससे मतलब देगा किसको, ये देगा ए, और ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा, और ये रिसीव किससे करेगा, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से। और जो ओ है, ओ पॉजिटिव, यहाँ क्या था, ओ नेगेटिव जो था वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ब्लड ले रहा है। ठीक है, जो ओ पॉजिटिव है वो किससे ले रहा है, वो ओ पॉजिटिव से ही ब्लड ले रहा है और ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले रहा है। ठीक है, जो बी पॉजिटिव है वो किसे दे रहा है, वो दे रहा है बी पॉजिटिव, और ए बी पॉजिटिव को दे रहा है। और ये रिसीव किससे कर रहा है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से। ठीक है, तो और ये देखिए जो ए और बी पॉजिटिव है, ये ब्लड ग्रुप किसे देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा और लेगा किससे, एवरीवन से, जितने भी ब्लड ग्रुप है उनसे लेगा। जो ए नेगेटिव है मतलब जो है रिसीव कैसे करेगा, ये करेगा ए नेगेटिव ओ नेगेटिव से। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो ये ब्लड ग्रुप है, ये क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल में भी, ये जो एग्ज़ाम है इनके बारे में भी जो पूछा जाता है, जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आएगा वो डायग्राम है, आपको उससे ये पता चल जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप है उस पर कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एक इस टाइप से आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपको ब्लड ग्रुप लिखना है, फिर एंटीजन लिखना है, फिर एंटीबॉडी लिखना है, फिर एएस डोनर लिखना है, एयर रेसिपेंट लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी एंड ओ। ठीक है, एंटीजन। अब आप ये देख लीजिए, जो ये ए ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है कि आरबीसी पर एंटीजन होता है। ठीक है, इन पर क्या होता है, आरबीसी पर क्या है कि एंटीजन होता है, जबकि प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब ये देखिए जो ब्लड ग्रुप बी है इसमें प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी के साथ एंटी बी भी क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ए और बी जो ब्लड ग्रुप है आप इसे देखिए, इसमें ए और बी क्या होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं। ए और बी दोनों क्या एंटीजन होते हैं। ठीक है, और कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, इन पर कोई क्या होता है कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि एबीओ समूह में, यानी कि जो एबीओ होता है, जो उनका ग्रुप होता है ब्लड का, ये ब्लड प्राप्त करना इनके लिए क्या होता है, लाइफ में डेंजरस हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यदि किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और वह ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड देता है, तो उसका जो एंटी ए एंटीबॉडी ग्रुप ए सेल्स पर क्या होता है, उन पर हमला कर देता है। ठीक है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को रक्त नहीं देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ ये होता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि ओ में न हो, तो ए और न ही एंटीजन है। ठीक है, इसलिए यह क्या करते हैं कि ये सुरक्षित रूप से किसी अदर ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप। इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई प्लाज्मा में एंटी ए और एंटीबॉडी
दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसमें कोई क्या होता है, एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और लेकिन प्लाज्मा में, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो ए है, ए टाइप के जो ब्लड ग्रुप होता है, ये क्या होता है, ब्लड ग्रुप की जो कुछ ड्रॉप्स होती है वो क्या होती है, आरबीसी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले जाती है। ये क्या काम करती है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भेजती है, उसका काम करती है ऑक्सीजन भेजने का। इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, मदद करती है, यानी कि जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है, और जो प्लेटलेट्स को, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। आपको इसी टाइप से ही इसको याद करना है, जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया, और एक जो सेकंड जो टेबल थी, और अब ये थर्ड है, तो आपको इसी टाइप से ही बनाना है, जिससे आपको बड़ी जल्दी से लर्न होगा। इसके बाद जो आएगा, कल हमने एक बुक में जो हमने पढ़ा था हेमोस्टेसिस में, जो ब्लड ग्रुप आया था और ब्लड के टाइप्स भी आए थे, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको उनको पहले लिखना है, उसके बाद आपको वो टेबल तैयार करनी है, ठीक है। तो हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो आपको ब्लड ग्रुप कल मैंने बताया था, क्योंकि वो बुक में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा टफ बता रखा है, तो इसलिए मैं आपको जो कुछ पॉइंट्स हैं तो वो बता देती हूँ, तो आप उसकी जगह इसे ऐड कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो आपको टेबल बनानी है और साथ में उसके डायग्राम भी बनाने हैं। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है, द सरफेस ऑफ इथ्रोसाइट्स कंटेन अ genetically determined antigen composed of glycoprotein and glycolipids। अब इसमें जो कहा गया है कि जो इथ्रोसाइट, ठीक है, एक हमारी बॉडी का ब्लड सेल होता है, उसका जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है, वहाँ पर एंटीजन होता है। क्या होता है, वहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। वहाँ पर क्या होता है, ये किससे बना होता है, यह बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से बना होता है। ये किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है। आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है, जो आरबीसी है उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है। ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से बना होता है, ठीक है। सेकंड इसके बाद आते हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन ब्लड इज कैटेगरीज इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। इसमें क्या है कि एंटीजन उस पर प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है तो भी ब्लड ग्रुप बनता है, अगर एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, अगर होता है या नहीं होता तो भी ब्लड ग्रुप क्या है, बनता है, यानी कि ब्लड बनता है, तो ये अपना वर्क करना नहीं छोड़ता, यानी कि वो अपना काम है वो कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इसके बाद, देयर आर एट लीस्ट 24 ब्लड ग्रुप एंड more than 100 antigen that can be on the surface of RBCs। अब इसमें क्या बताया गया कि इसमें 24 ब्लड ग्रुप होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो 24 क्या बताया, इसमें 24 ब्लड ग्रुप होता है। हर पीपल में, हर ह्यूमन में जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जो डिटेक्ट किया गया है, ठीक है, क्या किया गया, जो डिटेक्ट किया है वो है 24 ब्लड ग्रुप, और एंटीजन कितने होते हैं, 100। ये कहाँ पर होते हैं, ये कितने होते हैं एंटीजन, ये होते हैं 100 होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, ये आरबीसी जो है उनकी जो सरफेस यानी कि जो सतह है उन पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है, here we discuss two major blood group that is ABO and RH। ये 2 मेजर ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि है ABO एंड RH। नेक्स्ट इसके बाद आता है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन 2 ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन कॉल्ड A एंड B। ABO जो ब्लड ग्रुप है वो किससे बना हुआ है, ये बना होता है किससे, ग्लाइकोलिपिड से बना है, और एंटीजन वो किससे बना है, A एंड B से। पीपल हु आरबीसी डिस्प्ले ओनली एंटीजन A हैव टाइप अ ब्लड। जो आरबीसी होती है
उस पर क्या होता है कि जो एंटीजन होता है वो होता है ए टाइप ब्लड, यानी कि ए ब्लड ग्रुप होता है। अगर आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है दोज हु हैव ओनली एंटीजन बी आर टाइप बी ब्लड। अब इसमें क्या है कि अगर आरबीसी पर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। पीपल हु हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन आर टाइप ए बी ब्लड। अगर किसी पीपल में ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों हैं, ये अगर दोनों वहां पर प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है दोज हु हैव नाइदर एंटीजन ए नोर बी आर टाइप ओ ब्लड। अगर आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप न तो ए है और न ही बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो होगा ओ। नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्लड प्लाज्मा यूजली कंटेन एंटीबॉडी कॉल्ड अग्लूटिनेंट्स दैट रिएक्ट विद ए और बी एंटीजन्स। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड का जो प्लाज्मा है वो क्या कैरी करेगा, एंटीबॉडी कैरी करता है। उसे हम बोलते हैं, क्या बोले, एग्लूटिनाइंस बोलते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये करता है ए और बी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो डायग्राम है मैं उसके थ्रू भी आपको बता देती हूँ। ये है डायग्राम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आरबीसी। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है राउंड शेप में, इसे हम बोलेंगे ए एंटीजन, यानी कि ये क्या होते हैं, ए एंटीजन। और ये जो सरफेस पर क्या होता है, आरबीसी होता है। और ये क्या करता है, ये ए एंटीजन होता है इनके ये। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीजन बी होगा, ये बी ए ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आरबीसी पर प्रेजेंट होता है तो एंटीबॉडी क्या है इसकी, बी होगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें प्लाज्मा में एंटी ए और एंटीबॉडी के साथ एंटी बी एंटीजन बी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है यहां पर ए और बी। ठीक है, क्या है इसमें, यहां पर ए और बी ब्लड ग्रुप है, ये दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप होगा ए एंड बी। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये क्या होता है, ये है आरबीसी। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये ब्लड ओ ब्लड ग्रुप होता है। इस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इस क्या होता है कि इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओ ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि इसमें आरबीसी होती है, ये आरबीसी है, इस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है, जबकि प्लाज्मा में एंटी बी एंटी क्या होता है, एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें प्लाज्मा में एंटी ए और एंटीबॉडी के साथ एंटी बी भी प्रेजेंट होते हैं। और जो ए और बी है, इसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है बी और ये है ए। आप इसके थ्रू इसे आप इजीली याद कर लीजिएगा। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं होता। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है आर एच फैक्टर, आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। अब ये आर एच होता क्या है, ये यानी कि जो पीपल है ये उसमें क्या ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर का पता किसने किया, ऑस्ट्रिया के जो साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। कार्ल लैंडस्टीनर को क्या है, ब्लड ग्रुप का इसे जनक माना जाता है।
ब्लड के अलग अलग ग्रुप की खोज की थी। एबीओ सिस्टम के अनुसार ग्रुप ए जिस पर एंटीजन ए है, बी जिस पर एंटीजन बी है, ए बी जिसमें दोनों ए और बी एंटीजन है, ठीक है। ओ ग्रुप जैसी जैसी पर कोई एंटीजन नहीं है। जो ओ ब्लड ग्रुप इस पर क्या कोई भी एंटीजन नहीं है। अब जो ये आर एच फैक्टर है ये सबसे हटके ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सभी की ब्लड ग्रुपों की खोज की, लेकिन उनको एक और ब्लड ग्रुप मिला जो था आर एच फैक्टर। ये कहाँ से मिला? ये तो लैंडस्टीनरेसिस जो कि मंकी के ब्लड में एक क्या है सबसे अलग प्रकार के प्रोटीन की खोज की जिसे आर एच फैक्टर कहा जाता है। ये तकरीबन 85% लोगों में होता है। आर एच फैक्टर सीरस यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। यदि आपकी ब्लड में प्रोटीन है तो आप आर एच पॉजिटिव हैं। यदि आपके ब्लड में प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, आप क्या होंगे उस टाइम पर, तो आप आर एच नेगेटिव होंगे। तो इसी बेस पर आपका ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी क्या होता है ए और बी पॉजिटिव हो गया, जैसे ए और बी नेगेटिव हो गया। तो आर एच होना कॉमन है। ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, आर एच नेगेटिव कम लोगों में देखा जाता है। आर एच नेगेटिव कोई बीमारी नहीं होती है और यह आपकी जो हेल्थ है उसको भी ये क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं करता। जो ये प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका जो आर एच नेगेटिव होने पर तो गर्भधारण को प्रभावित कर सकता है। यदि उस वुमन में आर एच नेगेटिव हो तो उसके बच्चे के पिता आर एच पॉजिटिव हैं तो गर्भधारण में विशेष देखभाल की आवश्यकता उसे होती है, ठीक है। इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल हटके होती है, यानी कि सबसे डिफरेंट होती है, ठीक है। इस आर एच में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होते, ये दोनों क्या होते इसी से बनते हैं। अगर यहाँ पर आर एच प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन्हें प्रेजेंट कर देती हूँ, आप इसे देखिए, ये क्या है आर एच फैक्टर, ये मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देती हूँ। तो अब ये देखिए मैंने इनको यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट कर दिया आर एच को, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ए एंटीजन में आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ये होगा ए पॉजिटिव। अगर आर एच प्रेजेंट नहीं है तो ये होगा ए नेगेटिव। क्लियर? अब इसमें देखिए, इसमें कोई आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, ये बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर इसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होते हैं तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर अगर कहीं क्या होता है, कहीं भी आर एच प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से जो इनका प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। क्या जो ए है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इनका जो ब्लड ग्रुप है उनमें कौन कौन से एंटीजन हैं और जो आर एच है वो क्या अफेक्ट करते हैं, जहाँ प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा। तो मैंने पूरी डिटेल आज आपको इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। तो हमने ये जो एंटीजन है और ब्लड ग्रुप जो है उनके बारे में कंप्लीट टॉपिक फिनिश कर लिया है और यही हमारा ये चैप्टर ब्लड का जो टॉपिक है फिनिश होता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।